हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो है कि हमें बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, कौन सी अच्छी बुक्स हमें रेफर करनी चाहिए और कौन से हमें प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। मेन क्वेश्चन बच्चों का यही रहता है कि बोर्ड में आते ही, मतलब 12th क्लास में आते ही वो रेफरेंस बुक सर्च करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी एनसीईआरटी अच्छे से करिए। ये जो बुक है इसको अच्छे से करिए, ठीक है। इसका पीछा मत छोड़िए, इसको एक एक लाइन इसकी अच्छे से करिए। एनसीईआरटी को मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से करनी है। क्यों? क्योंकि जो पूरा पेपर है वो एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। हो सकता है थोड़ा घुमा फिरा के पूछ ले, थोड़ा डेप्थ में पूछ ले, बट एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी एग्जामिनर नहीं जाता है। तो आपको एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से करनी ही करनी है। इसके साथ में आपको एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो। मान लो अगर आपको, वैसे तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत इजी है, बट आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई टॉपिक, आप चाहते हो कि इसकी थोड़ी डिटेल मुझे पता हो, तो आप कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो। मैंने कुछ रेफरेंस बुक आपके लिए निकाली है। हाँ, ऑनलाइन ही देखी है। हो सके तो आप भी इनको ऑनलाइन परचेज कर लेना, क्योंकि अब कोरोना के टाइम पे बाहर जाना तो पॉसिबल है नहीं, अवॉइड करिए। तो 4-5 बुक हैं, इनमें से आप कोई भी एक बुक परचेज कर लेना। और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने का मकसद ये नहीं है कि आप 4-5 बुक को फॉलो करो, 4-5 बुक को आप खरीदो। आपका मेन मकसद होना चाहिए कि कोई भी एक बुक उठाओ, उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करो, उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, बार बार पढ़ो, एक एक लाइन को समझो। अगर ये काम आपने कर लिया तो आपको एक ही बुक आउट ऑफ 100 आपको आराम से 95 या फिर 98 मार्क्स दिला सकती है। अबाव 90 तो श्योरली दिला ही सकती है। अब मैं आपको कुछ बुक्स बता देती हूँ। एक है ऑल इन वन। ये अच्छी बुक है, रीजनेबल बुक है, 350 तक की आ जाएगी, आप इसे ले सकते हैं। एग्जाम आइडिया भी अच्छी बुक है और रीजनेबल है, 500। और अगर मैं बताऊं तो अपने बोर्ड के टाइम पे मैंने यही बुक रेफर की थी और अच्छी बुक है, अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसकी प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से समझो, तो हाँ, ये आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगी। अगर थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रदीप ले लीजिए। आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए प्रदीप रेफर करते होंगे, आप बायो के लिए भी इसको रेफर कर सकते हैं। ये 1000 तक या 1100 तक की पड़ेगी ये बुक। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खरीदिए, अदरवाइज मैं कहूंगी आप कोई भी सस्ती सी बुक, ऑल इन वन या फिर एग्जाम आइडिया टाइप बुक, जो आपको विद इन 500 पड़ जाए, और इसके साथ में कोई भी एक प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिए। अब हम आते हैं मॉडर्न एबीसी। मॉडर्न एबीसी बहुत अच्छी बुक है और बहुत डेप्थ में है ये बुक, बट सारे बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते हैं। मेन प्रॉब्लम यही है कि बच्चे खरीद लेते हैं बट वो रखी रहती है। तो ऐसा मत करिए। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं, डिटेल नॉलेज चाहिए होती है आपको, तो ही इस बुक को खरीदिए। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने में टाइम कंज्यूम होता है और इसी वजह से बच्चे इसको छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। जबकि बाकी जितनी भी बुक्स मैंने बताई हैं उन सबका कंबाइंड करके जो मटेरियल है वो इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जो मॉडर्न एबीसी है, इसमें आपको हर डिटेल सब कुछ मिल जाएगी। थोड़ी मोटी बुक है, डिटेल स्टडी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए इस बुक को स्टडी करने के लिए। उसके बाद में आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। देखो, अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है ना, कि एमसीक्यू भी पूछे जाने लगे हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो एक बुक आती है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। ये नीट के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन से जो क्वेश्चन बनता है ये इस बुक में दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। ये बुक सिर्फ आपको एमसीक्यू की फॉर्म में मिलेगी, इसमें थ्योरेटिकल नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, थोड़ा सा चैप्टर के स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन और उसकी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, बट जैसा कि आपका 12th का बोर्ड का एग्जाम होता है कि 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, इस टाइप से इसमें नहीं मिलेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव इसमें मिलेंगे। तो अगर आपको वो जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, अगर वो आपको स्टडी करने हैं तो आप इस बुक को जरूर लीजिए। और जो भी नीट एस्पिरेंट है वो तो इस बुक को ले ही लेना, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में उसकी हर एक लाइन से अगर आपको क्वेश्चन चाहिए और उसको प्रैक्टिस करना है तो ये बुक आपके लिए मस्ट है। ये आपको 600-700 तक किसी भी शॉप पे मिल जाएगी या फिर ऑनलाइन तो ये आपको पक्का मिल ही जाएगी। अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट पे, कि ठीक है हमने ये सारी बुक्स रेफर कर ली, बट फिर भी अगर हमें लास्ट के कुछ टाइम में अगर हमें कुछ प्रैक्टिस सेट लगाने, वैसे तो इन सारी बुक्स में दिए होंगे, सारे चैप्टर वाइज भी दिए होंगे, बट फिर भी अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट लगवाना चाहते हैं एग्जाम से जस्ट पहले, 10-15 दिन पहले जनरली बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए एक अरिहंत की बुक है। मैंने भी अपने बच्चों को यही रेकमेंड की थी 12th में, और बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया था उस बुक से। अरिहंत की कुछ सीबीएसई चैप्टर वाइज सॉल्व क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये बुक मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी अगर मिला तो। और एक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये तो मस्ट है। देखो, जो भी आपके सैंपल पेपर्स सीबीएसई देता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, यहां से जरूर क्वेश्चन होते हैं। इसकी पीडीएफ मैं लिंक में दे दूंगी, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और एंड में मैं यही कहूंगी कि बहुत सारी रेफरेंस बुक के पीछे मत जाइए आप सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन कीजिए और एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि कैसे आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, और उसी चीज पे, उसी स्ट्रेटेजी पे आप स्टिक करके रहिए थ्रू आउट योर ईयर, कि वैसे ही आप प्रैक्टिस करिए, वैसे ही आप मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो अपने टीचर को दीजिए और थोड़ा सा इवेल्युएशन करवाइए कि क्या उसमें इंप्रूव करवाया जा सकता है। जनरली बच्चे लास्ट में आते हैं टीचर के पास जब एग्जाम सर पे रहता है कि तब उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि अब हम क्या करें। तो स्टार्टिंग से ही आप अपने टीचर से हर चैप्टर के बारे में 5 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन के बारे में पूछते रहिए कि इन क्वेश्चंस को हम और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो ये लिस्ट थी बुक्स की, कोई भी एक आप बुक इसमें से परचेज कर सकते हैं या फिर एनसीईआरटी इनफ है। ओके, आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच।